हेलो गाइस, हम आ चुके हैं फिर से एक अपने नए वीडियो में। और बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर आप HTML सीरीज़ कब स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे और कौन सी डेट को स्टार्ट करेंगे। तो हम इस बार फिर आपको ध्यान में रखते हुए HTML सीरीज़ का पार्ट 1 लेकर आ गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि ये अब आज आप मेरे यूट्यूब चैनल पर HTML का पार्ट 1 अपडेट हो चुका है। तो लेट ना करें और HTML सीरीज़ को आप स्टार्ट करें और आप मुझसे प्रॉमिस करें कि मेरे सारे वीडियोस देखेंगे। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर HTML का एक एक टैग आपको सिखाऊंगा और तो हाँ, एक एक टैग आपको सिखाऊंगा, 0 to हीरो लेवल कर दूंगा आपको HTML में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं VS कोड पर और वहाँ पे अपना कोड करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे हम VS कोड पे आ चुके हैं। तो VS कोड पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो HTML की फ़ाइल बनाएंगे। HTML फाइल बनाने के लिए आप अगर VS कोड को अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं डाउनलोड कर रखा है तो उसका वीडियो मैं अलग से डाल दूँगा और उसमें आपको बताएंगे हम VS कोड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि VS कोड डाउनलोड है उसके लिए। तो हम फाइल, यहाँ पे जो ये वाला आइकन है, यहाँ पे न्यू फोल्डर बनता है। तो अगर कोई भी फोल्डर आपने नहीं बनाया है, नया VS कोड डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे फोल्डर बनाएं, उसके अंदर फाइल बनाएं। हमने पहले से ही फोल्डर बना रखा है, तो हम फाइल को क्रिएट करेंगे, HTML फाइल को। तो HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हमने index.html लगाना है। HTML फाइल में लास्ट में हम HTML ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि अगर HTML नहीं लगाएंगे तो VS कोड को पता ही नहीं चलेगा ये कौन सी लैंग्वेज का कोड है। इसलिए हम HTML लास्ट में लगाते हैं, ये एक्सटेंशन है HTML का। इंटर करेंगे, हमारी फाइल बनके क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिख रहा है सब लोगों को? ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम HTML की स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि हम पहले लिखते हैं शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे एंड इंटर करेंगे तो सारा ये कोड बन के आ जाएगा। तो इसमें हम ये जो डेक टाइप HTML है, यहाँ पे हम बताएंगे कि यह अपने मतलब VS को बता रहे हैं कि ये HTML का कोड है। HTML लैंग्वेज में बता रहे हैं हम, इंग्लिश लैंग्वेज है। हेड, यहाँ से हमारा हेड स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे टाइटल में जो हम डालेंगे वो अभी बता रहे हैं कहाँ पे। 1 सेकंड, अभी आप नहीं चलती, पहले अपनी फाइल को ओपन करते हैं गूगल में। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने जहाँ पे फाइल हमारी है, हमारी तो ये यहाँ पर है, और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं index.html। ये देखिए हमारी फाइल मिल गई है। और यहाँ पे देखो, अब मैं चलता हूँ VS कोड पर। हाँ देखो, यहाँ पर अगर जो चीज़ हम डालेंगे वो हमारी उस वाले फाइल के टैब में दिखेगी, जो यहाँ से ओपन होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया HTML फाइल डाला, और यहाँ पे अगर ऑटो सेव नहीं लगा तो आपको Ctrl+S बार बार करना पड़ेगा। हमारे में ऑटो सेव लगा हुआ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो और नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए Alt टैब करेंगे, सेकंड पेज पे जाएंगे, इसको हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो HTML फाइल लिख के आ गया है, देखो अभी दिखा रहे हैं। हाँ, ये HTML फाइल दिख रहा होगा, ये आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइटल में हम अब ये ऐसी चीज़ें डालते हैं, मतलब जो हमको यहाँ पे शो करानी हो, जो हमें यहाँ पर शो करानी हो वो हम डालते हैं। तो HTML फिर हम HTML के हेल्प से बहुत बड़े बड़े फ्रंट एंड्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। वो लास्ट में हम एक प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे HTML के हेल्प से। और हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जो HTML एंड CSS की हेल्प से बने हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे बनेंगे प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो ये अपना जो कोर्स चल रहा है ये कंप्लीट करो पूरा, और उसके आगे अपने हाथ प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो, तो अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने हेड में HTML फाइल डाल दिया है। अब उसके बाद
अब टाइटल में हमें ये जो आपको पता चल गया होगा, जो यहाँ पे लिखेंगे वो पीछे यहाँ पर शो होगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम चलते हैं अपने हेड यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। यहाँ से हेड ओपन हुआ, फिर मैं टाइटल डाला, फिर इसमें अब आप कहोगे कि खाली टाइटल ही डालेंगे केवल, नहीं, यहाँ पर हम जो आगे हम सी एस एस होती है लैंग्वेज, तो सी एस एस से हम HTML की जो HTML जो है वो केवल फॉर्मेट देगा, उसको कलर कैसे करना है, कैसे मतलब स्टाइल करना है, वो CSS से होता है। तो CSS की फ़ाइल लिंक करने के लिए हम यहाँ पर ये CSS की फ़ाइल यहीं पर लिंक करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर लिंक की जाती हैं। अगर लोगों को सेट कराना होता है तो यहाँ से ही सेट किया जाता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम चलते हैं बॉडी में, और ये बॉडी टैग जो है, ये बॉडी टैग में हम जो लिखेंगे कंटेंट, वो हमारा बॉडी में आएगा, जो मतलब जो यहाँ पर शो होगा, वाइट जो है यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं, तो हमारा सबसे पहले तो चलते हैं, हाँ बॉडी टैग में आ गए। तो बॉडी टैग में हम देखते हैं, पहले एक हेडिंग टैग होता है, H1 H2 H3 एंड H4 5 6 हेडिंग टैग होते हैं, उसको हेडिंग टैग बोलते हैं। H1 हमने डाला एंड इसको हमने बंद किया, ये ऑटोमेटिक पीछे बंद हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम कुछ भी डालते हैं, जैसे हेडिंग 1 डालेंगे, ठीक। तो ये फिर सेव हो गया यहाँ पे। अगर सेव नहीं, तुम्हारे में ऑटो सेव नहीं हुआ तो अपने यहाँ सेव कर लेना कंट्रोल S से, फिर अल्ट टैप करेंगे, फिर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे लिख के आ गया हेडिंग 1, ठीक है। इसको हम, और एक देखो इसके 6 पार्ट होते हैं, हेडिंग 2 इसमें भी डाल देंगे हेडिंग 2, ठीक है। ऐसे हम सारे वो कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट 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 पेस्ट। मल्टीपल कर्सर करने के लिए अल्ट के साथ कर्सर प्रेस करेंगे, मल्टीपल कर्सर बन जाएंगे। एंड यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे भी थोड़ा हम सही कर लेते हैं, यहाँ पे 3 कर देंगे एंड यहाँ पर भी 3 कर देंगे, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 5 यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 6, ठीक। तो यहाँ तो आप अभी जब हम अपने क्रोम वाले स्क्रीन पर जाएंगे तो वहाँ पे पता चलेगा इसका डिफरेंस क्या है। ये है तो एक ही जैसे, पर अब देखो क्या डिफरेंस है। ये देखो, H1 सबसे बड़ा फाउंड होगा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा एंड फिर सबसे छोटा H6, ठीक। तो इसको हम H1 ये नहीं एक बार ही यूज़ करेंगे, हम H1 को कई बार भी यूज़ कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमने कॉपी कर लिया यहाँ से एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट एंटर किया, पेस्ट। यहाँ पे हम सपोज मैंने ये हटा दिया, हेड 1 लिख दिया, यहाँ पे हेड 90 लिख दिया एंड अब देखो कई बार भी यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं है एक बार यूज़ कर, कई बार भी यूज़ कर। तो ये इसे हम कहते हैं हेडिंग टैग, इसे क्या कहते हैं, हेडिंग टैग, या H1 टैग, H2 टैग भी कहते हैं, लेकिन हम तो हेडिंग टैग कहते हैं, ठीक है। हम हेडिंग टैग बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं कंट्रोल स्लैश से, ये कंट्रोल आउट, ये अब ये कमेंट आउट हो गया। तो कमेंट आउट का मतलब क्या है, ये अब ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो अल्ट टैप करेंगे, अब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ये 2 बचे हैं, हेडिंग 1 हेडिंग 2, तो यही एग्जीक्यूट होंगे, ये नीचे वाले नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको हम हेडिंग टैग ये इसलिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो कोड है वो कोई और पढ़ रहा है तो उसको समझाने के लिए हम इसमें दे देते हैं। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस इज हेडिंग टैग, ठीक। और इसको हम कमेंट आउट कर सकते हैं, ठीक। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ठीक है।
सेकंड लाइन में आ गया। हाँ देखो, अब यहाँ पे जैसे हमने अगर आप कोई और पढ़ रहा है आपका कोड, तो यहाँ पे बता सकते हो ना, दिस इज अ हेडिंग टैग, ये जो है हेडिंग टैग। लेकिन ये अब आप कहो कि मतलब रन हो जाएगा, रन नहीं होगा, ये केवल यहाँ इस कोड को समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। एंड अब चलते हैं दूसरे टैग पर। तो दूसरा टैग इसको डिलीट कर देते हैं तब तक के लिए। आपको पता चल गया होगा कि 6 टैग होते हैं, एंड इसको हम डिलीट कर देते हैं। और अब हम दूसरे टैग पर चलते हैं। दूसरा टैग हमारा है पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग, ठीक। तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो पैराग्राफ के मतलब पैराग्राफ टाइप में जो हम लिखेंगे वो डिस्प्ले पे शो होगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज वेरी बैड बॉय, दिस इज अ वेरी बैड बॉय। तो ये हमारा एक पैराग्राफ बन गया। अब यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, दिस इज अ वेरी बैड बॉय, ये हमारा पैराग्राफ हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें लार्ज अमाउंट ऑफ बनाना है पैराग्राफ, तो ऐसे देखो हम बहुत सारा कोड लिख लेंगे अपने हाथ, मतलब बहुत, ये देखो बहुत सारा वो आ गया, ठीक है। तो लॉरेन लिखेंगे हम, और ये वाला बहुत सारी पैराग्राफ बन के आ जाएगा, ये देखो, ठीक है, समझ गए। तो ये पैराग्राफ वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने वो प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, तो हम पी टैग से करेंगे, इसको हम पैराग्राफ टैग कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको थोड़ा नीचे, एक बार नीचे कर लेते हैं, और यहाँ से फिर एक बार नीचे कर लेते हैं, और एक सेकंड, इसको हम इतना डिलीट ही कर देते हैं, इतना बड़ा क्या करेंगे हम करके, ठीक। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं और डिलीट कर देंगे। ये हमने समझाने के लिए बड़ा कर लिया था। और देखो दिस इज, अब यहाँ पे कमेंट की हेल्प से लिख सकते हैं कि दिस इज अ पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग। 1 सेकेंड, पैराग्राफ की शायद इंग्लिश स्पेलिंग गलत हो गई है, अरे यार। पैराग्राफ की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे पैराग्राफ की स्पेलिंग गलत है, तो उसको हम कर लेते हैं सही, पैराग्राफ। अब शायद हमको लग रहा सही है, तो ये पैराग्राफ टैग हो गया। पैराग्राफ टैग एक ही होता है, ये नहीं है कि पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, ऐसे नहीं है, पैराग्राफ एक ही होता है, ठीक है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ 2 नहीं, पैराग्राफ एक ही होता है, ठीक है। इसकी हम अगर फॉन्ट वॉन्ट जो होगा वो हम आगे देखेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये 1 सेकेंड, ये जो हमने नीचे कर लिया इसको ऊपर कर देते, ठीक है। अब हम यहाँ पर रन कर रहे हैं, देखो, तो ये रिफ्रेश किया तो देखो ये इतना, मतलब हमने जो हटा दिया है वो इतना बचा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो सीट लिखा है, सीट के आगे वाला जो लिखा है वो नीचे आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सीट से हम ये जो समझते हैं ऐसे हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे, इसे नेक्स्ट लाइन में कर देंगे, तो जरूरी नहीं वहाँ पे हो जाए, होगा ही नहीं। कहाँ हो रहा है, कंट्रोल आर कर रहे हैं हम, रिफ्रेश हो रहा है, देखो यहाँ पे कंट्रोल आर कर रहे हैं, रिफ्रेश हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एक टैग यूज करते हैं, बी आर टैग यूज करते हैं, बी आर टैग। ये आप एक ही तरफ ओपन होता है, यानी क्लोज नहीं होता, केवल बी आर टैग एक ही साइड, मतलब ऐसे ओपन होता है, ठीक है। तो इस बी आर टैग का यूज़ हम किस लिए करते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए करते हैं, ठीक है। बी आर टैग का यूज हम नेक्स्ट लाइन के लिए करते हैं। बी आर टैग का यूज किस लिए हम करते हैं, नेक्स्ट LINE लाइन, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम बी आर टैग का यूज़ करते हैं। अब बी आर टैग का यूज़ कर देंगे हम, देखो अब देखो रिफ्रेश करेंगे, सेकंड लाइन में आ गया, ठीक है। हम कई बार भी बी आर टैग का, यहाँ पर भी जितनी बार मन करे उतनी बार बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं, देखो, ठीक है। यहाँ से मन कर रहा है, फिर यहाँ से भी बी आर टैग लगा दो, एक ही वर्ड के बाद भी बी आर टैग लगा सकते हो, ठीक है। 1 सेकेंड, चलते हैं, हाँ रिफ्रेश, देखो बी आर टैग किस लिए यूज़ करते हैं,
नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब सपोज़ अब हम क्या करते हैं, यहाँ से br टैग को थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। ठीक, अब br टैग नहीं है, एक br टैग केवल यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखो हमने आगे लिख भी दिया है कि कौन सा टैग किस लिए है। और यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, अब हम सपोज़ हमको इसको हमें ये वाला br टैग मैं यहाँ से कॉपी करके केवल तुम लोगों को लिखने के लिए यहाँ से कट करके एंड नीचे हम यहाँ पे br टैग देकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि 1 सेकेंड, ये देखो, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये जो ऐसे देखो, ये देखो है, लेकिन ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, इसका फॉन्ट हमको बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए एक टैग यूज़ होता है। बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग होता है, देखो ये केवल बी टैग, बोल्ड टैग इसको कहते हैं, बी टैग। हाँ, तो बी टैग को हम इधर ये दोनों साइड ओपन भी होगा, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से क्लोज हो गया, तो क्लोज वाला हम लास्ट में कर देंगे जितनी दूर हमको बोल्ड करना है। फॉर एग्जांपल हमें केवल लॉरम को बोल्ड करना है, तो यहाँ पे लॉरम को यहाँ से ओपन होगा, लॉरम की साइड बंद कर देंगे एंड यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये देखो लॉरम हो गया, ठीक है। अगर सपोज मुझे पूरी लाइन को करना है तो पूरी लाइन को हम यहाँ से ऐसे कर देंगे एंड यहाँ से कट कर लेंगे एंड पूरी लाइन को यहाँ से हम बंद कर देंगे। पैराग्राफ के बाहर नहीं बंद करेंगे, पैराग्राफ के अंदर ही बंद करेंगे, वरना नहीं रन होगा। ये देखो बंद हो गया। सपोज मुझे इसको ही इटैलिक भी करना है, इटैलिक तो जानते होगे, इसे हमको इटैलिक भी करना है, तो हम इटैलिक टैग का यूज़ करेंगे आई, केवल आई से इटैलिक हो जाएगा। तो इसको भी हम जितनी दूर तक इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक भी हम, फॉर एग्जाम्पल, रुको तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो हम चलते हैं एक और, यहाँ पे देखो यहाँ पे चलते हैं और एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं, यहाँ पे लॉरम डालते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा लॉरम को कट कर देते हैं इतनी दूर का, ये देखो लॉरम बन के फिर आ गया। अब इसको हमको बोल्ड भी करना है एंड इटैलिक भी करना है, तो बोल्ड से कंट्रोल केवल बी से करेंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ से इसको कट कर लेंगे कंट्रोल एक्स से एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जितनी दूर हमको चाहिए बोल्ड। एंड हमको यहाँ पे इटैलिक भी चाहिए तो आई कर देंगे इटैलिक टैग से, तो यहाँ से कट कर लेंगे एंड यहाँ से कट करेंगे, और जितनी दूर हमको इटैलिक चाहिए उतनी दूर हमको इटैलिक कर देना है। तो यहाँ से हमको यहाँ तक इटैलिक चाहिए तो इटैलिक कर दिया। आप रिफ्रेश करेंगे, देखो ये देखो इटैलिक हो गया, सब हो गया मस्त, ठीक है। इटैलिक टैग, तो यहाँ पे हमने कौन कौन सा टैग पढ़े हैं अभी तक, एक br टैग भी पढ़ा है। 1 सेकेंड, अभी तुमको एक मैं बना के नोट्स दे दूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे अंडरलाइन करना है, लॉरम को अंडरलाइन करना है, तो क्या करेंगे, अंडरलाइन टैग लगा देंगे। अंडरलाइन टैग को ये लगा दिया हमने, यू टैग को हम क्या कहेंगे, अंडरलाइन टैग है ये। तो यहाँ से कट किया, खाली लॉरम को करना है, तो यहाँ पे हमने लॉरम के पास पेस्ट कर दिया एंड रिफ्रेश किया, देखो अंडरलाइन आ गई, ठीक है। तो ऐसे से टैग होते हैं। तो आप चलते हैं, हम कौन कौन से टैग हमने आज पढ़े हैं वो पहले पूरे हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और ये यहाँ पे हम पहले स्पेस बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से टैग पढ़े हमने। सबसे पहले पढ़ा है H1 से H6 तक टैग, हाँ ठीक है। H6 तक मतलब टैग पढ़े हैं, H1 to H6 ऐसे लिख देते हैं, तो वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। H1 से H6 तक टैग पढ़ा, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा है, इसके बाद पैराग्राफ टैग पढ़ लिया। इसके बाद क्या पढ़ा है, उसके बाद आपने पढ़ा है br टैग, पैराग्राफ को नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए br टैग का यूज़ किया है, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ा है, इटैलिक टैग यूज़ कर लिया है, मतलब इटैलिक करने के लिए, ठीक। बोल्ड टैग यूज़ किया है, बी 1 सेकेंड, बोल्ड टैग का यूज़ किया है, फिर अंडरलाइन टैग का यूज़ किया है एंड बस इतने ही टैगों का हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो हमने कितने आज टैग पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपको अगर 6 टैग्स ये अच्छे से समझ में आ गए हैं तो
कमेंट पे लिखो कि हाँ मुझे समझ में आ गए हैं, और जल्द ही इसका पार्ट 2 आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ आपके पास से कुछ जाएगा, बट आपको नॉलेज तो मिलेगी कुछ। ये तो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं जो बोलता हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि आपको नॉलेज तो मैं दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि जो हम अगर हम कोई वीडियो को अपलोड करते हैं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ जितना मैंने आप इस लेक्चर में बताया है वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। और ये हमने ये 5 टैग अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो इनका प्रैक्टिस करते रहो। अगर प्रैक्टिस करोगे ना तभी समझ में आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हमें नहीं लगता है कि ये आज पढ़े हो कल भूल जाओगे, कल पढ़ोगे फिर आज भूल जाओगे, ठीक है। तो चलो अभी तक इतना ही, और फिर एक होमवर्क देते हैं हम कि आप लोगों को एक बनाना होगा इंट्रो। आप लोगों का इंट्रो बनाना होगा, मतलब अपना इंट्रो बनाना है। इंट्रो कैसे बनाना होगा कि पहले आपको एक हेडिंग बनानी है, हेडिंग में डालना है इंट्रो, हेडिंग में डालना है इंट्रो, देन पैराग्राफ के टैग से और बीआर के टैग से माय नेम इज़, जो नाम है वो, जैसे नाम है हमारा माय नेम इज़, कुछ भी लिख सकते हो, करण, कुछ भी, करण हो गया, आलोक हो गया, या कुछ भी है, ठीक है, जुनैद हो गया, कुछ भी है मतलब, ठीक है। तो अभिषेक हो गया, तो शिवम हो गया, ठीक है, कुछ भी है मतलब। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लिखा हमने यहाँ पर माय नेम इज़ शिवम, माय नेम इज़ अभिषेक, ठीक। तो यहाँ पे जो अभिषेक होगा उसको हम बोल्ड भी करेंगे, बोल्ड से इटैलिक भी करेंगे, ठीक है, और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और पैराग्राफ टैग से हम पूरा एक, ज़्यादा नहीं, 5 लाइन्स का एक पैराग्राफ बनाओ, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और थोड़ा यूज़ करने का थोड़ा वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, कि इससे हमें भी पता चलता रहेगा कि मतलब वीडियो में सब लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। ओके, गुड बाय, ठीक है, ओके।